Mirout.com पे अपन को प्रोडक्ट को कैसा लिस्ट करना है वो अब इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। अपना सबसे पहले तो ये देखना को कहाँ से बल्क प्रोडक्ट अपलोड करना है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री में जाना, फिर उसके बाद में जाना है इन्वेंट्री में नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड में बल्क प्रोडक्ट अपलोड। इसमें जो आपकी कैटेगरी है, जैसे मेरी ज्वेलरी है तो मेरे पास ज्वेलरी का मैंने यहाँ से मैं कैटलॉग डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ से डाउनलोड किया, ये एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे। और रही बात है कि जिसके अंदर वेरिएंट है, जिसमें जैसे बेंगल होती है या जिसके अंदर साइज होते हैं, तो उनके लिए ये वाले एक्सेल शीट को डाउनलोड करना होगा। न्यू फॉर्मेट डाउनलोड, इसमें पेरेंट और चाइल्ड होगा, वो आगे अपन एक्सेल शीट में देखेंगे। तो मैंने अपने प्रोडक्ट को अपलोड किया है। सबसे पहले मैंने एंकलेट प्रोडक्ट को अपलोड किया है, तो उसकी एक्सेल शीट को मैंने डाउनलोड कर लिया है। एक्सेल शीट को डाउनलोड करने के बाद में उसको कैसे मैंने फिलअप किया है, ये इस तरीके से फिलअप किया है मैंने। सबसे पहले ए नंबर के कॉलम में अपन जाएंगे, SQ जो अपना प्रोडक्ट का SQ होता है वो अपन इसमें डालेंगे। दूसरा होता है इसका टाइटल में आप अपना प्रोडक्ट से रिलेटेड टाइटल, जिसके अंदर साइज़ भी हो, मटेरियल भी आ जाए, कलर भी आ जाए, और प्रोडक्ट का आइटम जो किस कैटेगरी का है, मतलब मेरा ये एंकलेट है तो ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। फिर बाद में कैटेगरी आ गई। कैटेगरी हमेशा आप ड्रॉप डाउन से चूज़ करोगे, अलग से आप अपनी कैटेगरी ऐसा कुछ लिखोगे नहीं, ड्रॉप डाउन से चूज़ करोगे। उसके बाद में आप आओगे क्वांटिटी में ये आपका जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वो इसमें फिलअप होगा। इसके बाद में इसकी प्राइस होगी। प्राइस यहाँ पे इस प्राइस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि मिराउ का जो प्राइस होता है, जो कमीशन उनका होता है, वो भी इंक्लूड करके इसमें डालना होता है। यहाँ पे प्राइस आपको MRP फिल करनी होगी, और अगर MRP पे अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हो तो फिर वो डिस्काउंट यहाँ पे लिखना होगा। ये परसेंटेज में होता है। जैसे मेरा इसका प्राइस मिराउ पे 1080 रुपये MRP है और 50% डिस्काउंट है, तो यहाँ 50% डिस्काउंट यहाँ पे 50 लिखना होगा। और यहाँ पे अपने भाषा के अंदर जो भी अपना प्रोडक्ट है, एंकलेट है, वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखनी होगी। जैसे 1 एंकलेट, 1 ईयरिंग, 1 मांग टीका, इस तरीके से जो है ये यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद में आपका वेट, जो प्रोडक्ट का जो वेट है विदाउट पैकिंग, वो वेट यहाँ मेंशन करना होगा। इमेज का URL आप AWS का या ड्रॉपडाउन का URL भी ही चल जाएगा। फर्स्ट इमेज का URL यहाँ पे, सेकंड का यहाँ पे, थर्ड का यहाँ पे। इसके बाद में आपको एक्सेल शीट को ज्वेलरी, ये देखिए ज्वेलरी वर्क के अंदर उस पर क्या वर्क है वो ड्रॉप डाउन से चूज़ करना होगा। जैसे मेरा स्टोन है इसके अंदर, इसमें कलर है, वो भी ड्रॉप डाउन से। विदाउट ड्रॉप डाउन से आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, ड्रॉप डाउन से ये चीज़ फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपका क्रिस्टल है, स्टोन का वर्क है इसलिए, और प्लेटिंग है रोडियम, ये भी ड्रॉप डाउन से लिया है। बेस ब्रास है। इसके बाद में मेरा सीधा यहाँ पे आ गए अपन ओकेजन में पार्टी, और ये लुक के अंदर फैशन, ये ड्रॉप डाउन से लिया हुआ है। बाकी NA कर दिया। और पियर्सिंग का मतलब है तीखा, मतलब कहीं चोट तो नहीं लग सकती है प्रोडक्ट से, तो इसमें पियर्सिंग का मतलब मैंने इसमें नो कर दिया है। मतलब इस प्रोडक्ट से किसी प्रकार की चोट नहीं आएगी, इसमें नो करेंगे अपन। और फिर बाद में इसका आ गया है डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन अपन यहाँ पे फिलअप करेंगे, पूरा अपना प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा। और GST जो जितना परसेंटेज है, अपना इमिटेशन ज्वेलरी में 3% GST है, वो 3% फिलअप किया है यहाँ पे। और HSN कोड है, प्रोडक्ट के लास्ट के 4 डिजिट का जो कोड होता है, फर्स्ट 4 डिजिट ऐसे HSN वो डाला है। 7117 ज्वेलरी का है मेरा। ये डालने के बाद में एक्सेल शीट को सेव कर दीजिए। इसके अलावा कुछ भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, और सारा यहाँ पे आप ये इसमें देख लिया। इसके बाद में इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में इसी एक्सेल शीट को आप यहाँ सेव करने के बाद में यहाँ पे आप जाइए, जहाँ से आपने डाउनलोड किया एक्सेल शीट, ये दी यहाँ पे, वहाँ पे चूज़ करके और यहाँ पे एक्सेल शीट को ऐसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको यहाँ पे यहाँ पे चूज़ करके और यहाँ पे अपलोड लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद में ये एक्सेल शीट की जितनी भी प्रोडक्ट है वो यहाँ आएंगे।
आपको पहले तो आप यहाँ जाओगे इन्वेंट्री में, मैनेज इन्वेंट्री में जाके, और आपके राइट हैंड साइड पे जो दिखेगा यहाँ पे पब्लिश लिखा हुआ, यहाँ रिव्यू में जाओगे आप और लिस्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे। तो अगर प्रोडक्ट यहाँ पे शो होने लग गया तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट अपलोड करेक्टली हो गए। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे शो होंगे। जैसे प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड, ये लिस्टिंग रिपोर्ट में यहाँ पे शो होगा। जो भी यहाँ पे एरर होगा, यहाँ पे आपको एरर शो होगा और एरर को आपको रेक्टिफाई करना होगा। तो इस तरीके से मिराओ पे अपन प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने एंकलेट की है। इसी टाइप से अलग अलग कैटेगरी है मेरी। जैसे एंकलेट के बाद में मेरा ब्रॉच है, ईयरिंग है, मांग टीका है, नेकलेस है। इस तरीके से हमने प्रोडक्ट को अपलोड किया है। अब मैं आपको अगली बार आपको बैंगल का जिसमें वेरिएंट होते हैं, जिसमें साइज होते हैं, उस एक्सेल शीट के बारे में बताऊंगा वो कैसे अपलोड होता है। तो इस तरीके से है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा इमेज है तो आप URL से तो अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा इमेज होती है तो प्रोडक्ट के, जैसे मान लो कोई ये अपना प्रोडक्ट है, मैं रिव्यू में गया, प्रोडक्ट यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे एडिट में जाके यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कोई भी और एक्स्ट्रा इमेज है, वो इमेज को शो मोर इमेज में जाके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो इमेज। आपके पास अगर रील है या वीडियो है वो अपलोड नहीं होगी। यहाँ की इनकी टीम बोलती है कि अगर आपके पास रील है तो आप हमको दीजिएगा, हम ही अपलोड कर सकते हैं। आपको किसी तरीके से एक्सेस नहीं दिया जाता। आप केवल अपन को टाइटल का, डिस्क्रिप्शन का, इनका एक्सेस दिया जाता है। वीडियो अपलोड का एक्सेस नहीं दिया है। इमेज है फ़ोटो का, इसका एक्स्ट्रा इमेज है, जैसे 4 है, 5 है, 6, जितनी भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से मिराओ में अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। ओके ओके लो।